हेलो दोस्तों, मैं अनुपम शुक्ला अपने यूट्यूब चैनल मैम की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आप सभी को मैथ पढ़ाने जा रहा हूं। और मैथ मैथ में एडवांस मैथ का पहला टॉपिक है संख्या पद्धति, जिसे हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति, इससे हम इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। अब हम बात करते हैं संख्या पद्धति होती क्या है। संख्या पद्धति वह होती है जो गणित का मुख्य आधार माना जाता है संख्या पद्धति को, और क्योंकि यह गणना करने का मुख्य स्रोत है, इसलिए इसे हम संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स। संख्याओं के प्रकार। अब इसमें बात करेंगे, पहली हम लेंगे जो संख्या है वो लेंगे हम प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जिसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्या होती क्या है। वे संख्याएं जिनसे किसी वस्तु की गणना की जाती है। वे संख्याएं वे संख्याएं जिनसे किसी वस्तु की गणना की जाती है। वे संख्याएं जिनसे किसी वस्तु की गणना की जाती है प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, अर्थात नेचुरल नंबर्स। अब हम जैसे एग्जांपल में बताएंगे, जैसे 1, 2, 3, डॉट डॉट इनफाइनाइट, अर्थात अनंत तक जो संख्याएं होती हैं वो संख्याएं होती हैं प्राकृतिक संख्या है। अब हम दूसरी संख्या की बात करेंगे, पूर्ण संख्या है, जिसे हम बोलते हैं होल नंबर्स। पूर्ण संख्या है जिसे हम बोलते हैं होल नंबर्स। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जिनमें जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनमें हम जीरो को शामिल कर लेते हैं, वो सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। एग्जाम्पल, इसमें सीधे एग्जाम्पल ही समझ लो। एग्जाम्पल में जीरो जीरो ले लेंगे बस प्राकृतिक संख्या के आगे। 1, 2, 3, 4, डॉट 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 इनफाइनाइट, अर्थात अनंत तक। पूर्ण संख्याएं वो होती हैं जो हम प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो को ले लेते हैं, अर्थात शून्य को हम ले लेते हैं, तो वो संख्याएं क्या हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। अब हम तीसरी संख्या की बात करेंगे, और जो हमारी तीसरी संख्या होगी वो होगी पूर्णांक। पूर्णांक, इसको मैं इंटीगर्स भी कहते हैं। इंटीगर्स। अब पूर्णांक क्या होते हैं। जब हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य और ऋणात्मक संख्या को ले लेते हैं, वो संख्याएं इंटीगर्स अर्थात पूर्णांक कहलाती हैं। जब हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य
ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करते हैं तो वह पूर्णांक कहलाते हैं। और इसका हम उदाहरण समझेंगे, जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। अब हम अपनी चौथी संख्या की बात करेंगे। और हमारी चौथी संख्या है इवन नंबर्स, अर्थात सम संख्याएं। इसे हम बोलते हैं इवन नंबर्स। अब सम संख्याएं क्या होती हैं? वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाती हैं, वे सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाती हैं, वे संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल में देख लो, 2, 4, 6, 8, 10। अब हम अपनी पांचवी संख्या है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, इसे हम बोलते हैं ऑड नंबर्स। विषम संख्याएं क्या होती हैं? वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण एग्जाम्पल में देख लो, 1, 3, 5, 7, 9 ... अब हम अपनी सातवीं संख्या भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं, इसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स।
भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे सभी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी से विभक्त नहीं होती हैं, वो सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जो संख्याएं स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी से विभाजित नहीं होती हैं। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो संख्याएं स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी से विभाजित नहीं होती है, वे सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और हम एग्जाम्पल में देख लें, जैसे 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट। और हम अपनी 8वीं संख्या से अभाज्य संख्याएं, से अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? से अभाज्य संख्याएं जिसे हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स, से अभाज्य संख्याएं जिसे हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। से अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे सभी संख्याएं जिनका कोई ना कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, अर्थात या उनका मासा 1 हो, वो सभी संख्याएं से अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, को प्राइम नंबर्स। वे संख्याएं जिनका कोई ना कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, अथवा मासा 1 हो। वो सभी संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनका कोई ना कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो अथवा मासा 1 हो, वो सभी संख्याएं सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। और इसका हम एग्जाम्पल में देख लेंगे, जैसे 2, 3, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड भी है और इसमें मासा भी एक, इनका 1 है। अगर निकाला जाए तो उनका मासा भी 1 है। और 8 प्रकार की संख्या हो गई। और हम अपनी 9वीं संख्या की बात करेंगे। और हमारी 9वीं संख्या है प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या की बात करेंगे। परिमेय संख्या इसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या क्या होती है? वे सभी संख्या जो p/q के रूप में होती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो
बटे क्यू के रूप में होती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और यहाँ पे P, Q पूर्णांक है और Q इक्वल टू नॉट टू जीरो, यानी कि Q कभी जीरो नहीं हो सकता इसमें। और हम अपनी 10वीं संख्या अपरिमेय संख्या की बात करेंगे। अपरिमेय संख्या, इसे हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? वे सभी संख्याएं जो P बटे Q के रूप में नहीं होती हैं, वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में नहीं होती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। और इसका हम एग्जांपल भूल गए, तो इसमें एग्जांपल में लिख लो, जैसे 2/3 ये हो गया। और हम अपरिमेय संख्या का एग्जांपल इसमें लिख लो, जैसे √2, √4, 2 + √5 या 3 + √2। कुछ नहीं, ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। और हम अपनी 11वीं संख्या की बात करेंगे। हम 10 हो चुकी हैं। ग्यारहवीं संख्या जो होगी वो भी वास्तविक संख्या है। इसे हम बोलते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वे सभी संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं, वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जो संख्याएं परिमेय प्लस अपरिमेय दोनों होती हैं, वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, रियल नंबर्स। एग्जाम्पल में हम देख लेंगे। जैसे 4 हो गया, इसमें रह लो √2, √3 और पाई भी आ जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पाई कौन सी संख्या है, इसमें पाई भी ले लो। ये वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। और हम अपनी 12वीं संख्या काल्पनिक नंबर्स। और अपनी 12वीं संख्या बात करेंगे काल्पनिक संख्या है। इसे हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। हेलो।
इमेजरी नंबर्स। अब हम बात करेंगे काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। जब हम ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है, जो संख्या प्राप्त होती है वो संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं, अर्थात इमेजरी नंबर्स। एग्जाम्पल में देख लो, जैसे हम रूट -2 है, इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। इधर ले लो -3, या ले लो -5। जब हम किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है वो सभी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं होती हैं, इमेजिनरी नंबर्स। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।